परीक्षित ने सोचा अगर मैं पहले ही शादी विवाह नहीं करता, भगवान की शरण में पहुंच जाता तो। राजा परीक्षित सोचता है पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया। पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया। आज राजा परीक्षित को लग रहा है धन मैंने पत्नी बनाया था, मैंने बेटे बनाया था, मेरे मुसीबत में काम आएंगे, पर क्या मिला? मिला तो वही जो आया दिखा के, मिला तो वही जो आया लिखा के, आया शरण उबरे जग की खाकर। आया शरण हो गए जग की खाकर। राजा परीक्षित चले जंगल की तरफ, पेड़ के नीचे एक बुढ़े आदमी को बैठे देखा। राजा को देख करके खड़े हो गए, प्रणाम किया, महाराज आप नंगे पैर जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा पर तुम कैसे? बोले मेरे को बेटा और बहुओं ने घर से निकाल दिया। कहा अच्छा, यही दशा तो मेरे साथ में भी हुई, मेरे को ना बेटा ने साथ दिया ना पत्नी ने साथ दिया। आगे गए जाकर के देखे एक महात्मा बैठे हुए थे, बड़े आनंद में अलमस। महात्मा जी ने कहा देख मेरा कोई घर परिवार नहीं है, परमात्मा से ही मैंने नाता जोड़ लिया है, मैंने परमात्मा को ही अपना नाता जोड़ लिया है, वो ही मेरे माता पिता हैं, वो ही मेरे भाई बहनों हैं। आज मेरे को रोना नहीं पड़ रहा है। महात्मा ने कहा परमात्मा के अतिरिक्त जहाँ कहीं भी मन लगाओगे एक न एक दिन बैठ के रोना ही पड़ेगा। गाड़ी बढ़िया से खरीद लो, ठोकर मार देगा कोई एक्सीडेंट में, कितने लोग मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए परमात्मा की भक्ति में जो व्यक्ति लग जाता वही धन। राजा परीक्षित उन महात्माओं को प्रणाम करते हुए देखते देखते गंगा जी के किनारे पहुंचे। वहां जाकर के सोच रहे थे अब मेरे को इस जंगल में कौन सहारा देगा, रात्रि विश्राम कहाँ करूंगा। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, गंगा के किनारे पैदल चल करके आ गए। इतने में देखा छोटे छोटे बालक आगे पीछे घूम रहे हैं और 16 वर्ष के एक महात्मा बड़ी बड़ी जटाओं धारण करके और नाचते हुए कूदते हुए चले आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
महात्मा जी ठीक कह रहे हैं कि प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलो। ये ठीक कह रहे हैं। मेरे को पत्नी की पुत्रों की आशा छोड़ करके अब तो भगवान से ही नाता जोड़ना है। और जैसे ही मन में विचार किया भगवान से नाता जोड़ना है, और तुरंत सुखदेव जी आकर के खड़े हो गए। कहा राजन तुम परीक्षित हो? हाँ गुरुदेव मेरा नाम परीक्षित है। चक्रवर्ती राजा परीक्षित आज नंगे नंगे पैर जंगल में घूम रहे हैं, चरणों में गिर गए। गुरुदेव मेरे को घर परिवार वालों ने सबने अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्या बात? अब मेरी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं ना, केवल मेरे को 7 दिन ही रहना है। ये सूर्य अस्त होने को आ रहा है, एक दिन को मेरी जिंदगी का चला जाए। सुखदेव जी ने कहा बेटा चिंता मत कर, ढाई घड़ी में ही खड़वांग नाम के महात्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। तेरे पास अभी 6 दिन और 1 रात और पूरे ऐसा मानने की 7 दिन बचे। तो चिंता मत कर, मैं तेरे को भगवान श्री कृष्ण की वो कथा सुनाऊंगा जो कथा जीते जी भी काम आती और